राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे जीवन में कुछ चीजें शुभ और अशुभ घटती हैं, उनका क्या तात्पर्य है। तो कुछ ऐसे ही शुभ अशुभ घटनाएं लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ, जिसमें कि निजी जीवन में हमारी जो घटनाएं घटित होती हैं पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ या किसी अन्य प्राणी के साथ, तो उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही मैं आपको गुड साइन और बैड साइंस के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे जीवन पे उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपने देखिए, अपने घर में जो भी हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं या घर से बाहर जा रहे होते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं वो हमसे ये कहते हैं, सुना होगा आपने अक्सर कि ये कार्य मत करो, इस समय मत जाओ या ये चीज़ मत लेकर आओ। तो कुछ ना कुछ शुभ अशुभ के बारे में वो हमें बताती रहती है। तो कुछ ही चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपके जीवन में क्या शुभ अशुभ जो संकेत होते हैं वो हमें मिलते हैं, उनसे हमारा जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर निकलते समय या किसी भी जगह पर, जैसे हम घर से बाहर निकले और किसी भी जगह पर कोई पक्षी हमारे सर पर बीट कर जाता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ चिड़िया। जैसे हम घर से बाहर निकले तो कोई पक्षी हमारे सर पर बीट कर गया, तो उसके क्या संकेत हमारे जीवन पर पड़ते हैं। तो यदि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है और अगर ऐसा आपने किसी के साथ देखा है होते हुए, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि चिड़िया का बीट करना सर पर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके पीछे यही मान्यता है कि आपको जल्दी आर्थिक फायदा मिलने वाला है। कोई भी यदि आपको परेशानी है तो उस परेशानी से छुटकारा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि चिड़िया की बीट करना आपके सर पर या आपके कपड़ों पर कहीं पर भी करती है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही हम सोचते हैं कि अगर आज बारिश होने वाली है, कहीं हम बारिश में भीग ना जाएं। बारिश का भी एक बहुत ही अच्छा जो माना जाता है कि आप किसी घर में, आपके घर में कोई कार्य हो रहा है, कोई अच्छा काम किया जा रहा है, शादी है, कोई भी फंक्शन है, या आप किसी अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और तभी अचानक से रिमझिम बारिश होने लग जाती है, तो वो ये समझ लीजिए कि देवता लोग आप पर प्रसन्न हो रहे हैं। जी हाँ, देवता लोग आप पर प्रसन्न हो रहे हैं, वो कृपा आप पर अपनी बरसा रहे हैं। जब आप अच्छे कार्य के लिए अच्छे मन से प्रभु को साथ कर लेते हुए, स्मरण करते हुए कोई कार्य करते हैं या कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं, तब भी जो बारिश का होना बहुत ही लकी माना जाता है। तीसरी बात यहाँ पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि कभी कभी देखा होगा आपने, अब तो नहीं लेकिन पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों के घरों के आगे सुअर, मतलब जैसे गाय भैंस कुत्ते घूमते हैं, उसी तरह से सुअर भी घुमा करते थे। और कहीं कहीं पर अब भी आपको जो कॉलोनीज हैं वहाँ पर आपको सुअर मिल जाएंगे गलियों में घूमते हुए। तो यदि आप घर से बाहर निकलते ही अपने घर के आगे या आपकी नज़र सुअर पे पड़ जाती है, तो हम सोचते हैं सुअर तो बहुत गंदा एनिमल है और वो इस तरीके से नालियों में घुसता है और बहुत गंदा दिखाई देता है, कीचड़ में रहता है, ठीक है। तो हमारी एक मेंटलिटी वही बनी हुई है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए शुभ रहता है यदि हमारे सामने पड़ जाता है। वो हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, या घर में कुछ अच्छा काम हो रहा है, अगर आपको सुअर दिख जाता है तो आपको नाक मुँह से कोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सुअर दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो वो अवश्य ही आपका कार्य पूरा होने वाला है, तो इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बेहद लकी रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कपड़े पहन रहे होते हैं, तो कपड़े पहनते समय हमें ध्यान नहीं रहता और पहले से ही हमारे जो कपड़े की पॉकेट्स हैं उसमें पैसे रखे रहते हैं, सिक्के रहते हैं, ठीक है। वो हमें मालूम नहीं रहते कि हमारे पॉकेट्स में सिक्के पड़े हुए हैं या नोट रखे हुए हैं। तो हम उन कपड़ों को जब अगेन कैरी करते हैं, पहनते हैं, तो वो सिक्के नीचे ज़मीन पर बिखर जाते हैं या गिर जाते हैं। या फिर हम जब भी अपने पर्स में पैसे रख रहे हैं, कॉइन्स रख रहे हैं, और रेडी होते समय हम जैसे मान लो अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, और तैयार होते समय वो सारे पैसे हैं जो कि नीचे स्प्रेड हो गए, गिर गए, इधर उधर बिखर गए,
तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे मुझे बाहर जाना और ये सामान भी फैल गया, पैसे गिर गए, अब इनको उठाने में टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से कुछ भी आपका गिर जाता है, पैसे या कॉइन गिर जाते हैं, तब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये भी हमारे लिए, हमारे जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ही शुभ रहता है। जिस भी कार्य को हम सोच रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कभी कभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो घर के हमारे बड़े होते, लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो हम जब घर से कहीं जा रहे होते हैं या घर पर आ रहे होते हैं, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या किसी भी प्रकार से हमें भी, बड़े लोगों को भी, जब हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनसे कुछ पैसे मिलते हैं, वो हमें कुछ पैसे देते हैं, ये ले लो, मतलब उसको हमें देते हैं, पैसों को देते हैं, चाहे वो कॉइन्स हों चाहे वो नोट्स हों। लेकिन वो उनको देते समय अगर वो ज़मीन पर गिर गए तो हम अपसेट हो जाते हैं, अरे ये तो पैसे हमें दे रहे थे, वो हमसे गिर गए। शगुन के जो पैसे होते हैं, ठीक है, चाहे वो बच्चों को दिए जा रहे हो चाहे बड़ों को दिए जा रहे हैं, जो शगुन के पैसे होते हैं वो बड़े बूढ़े के हाथों से यदि गिर जाते हैं तो वो अशुभ नहीं माना जाता, वो भी शुभ रहता है। अगर पैसा छूट गया हाथ में से तो वो शुभ संकेत देता है। उसको लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि अरे ये पैसे तो नीचे ज़मीन पर गिर गए, अब गिरे हुए पैसों को मैं क्या लूँ। आप झट से उन पैसों को ले लीजिए। यदि किसी जो बड़े हैं हमारे घर के, वो हमें शगुन के तौर पर कुछ पैसे दे रहे हैं और वो बार बार नीचे गिर रहे हैं या एक बार गिर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा ही माना जाता है, ये कोई बैड साइन नहीं होता है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब हम कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो हमारे घर के आसपास यदि कोई माइक बज रहा है, किसी प्रकार की हमें आरती सुनाई दे रही है, किसी मंदिर की घंटी या किसी अदर घर से हमें घंटी या शंख आदि की ध्वनि सुनाई दे रही है, या किसी के घर में अच्छा म्यूजिक बज रहा है, वहाँ से हमें आरती की ध्वनि सुनाई दे रही है, वॉइस सुनाई दे रही है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे शुभ संकेत होते हैं जो कि हमें मिलते रहते हैं। कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या घर से कहीं किसी जर्नी पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, सडनली कोई छींक देता है तो हमारे बड़े कहते अरे रुक जाओ, उसने छींक दिया, ये तो अशुभ हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी मायने रखती हैं, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे बड़े हमारे सामने जिन बातों को कहते हैं वो इफ़ेक्टिव रहती हैं। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई छींक देता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। सेम हम कहीं जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और जाते हुए व्यक्ति को पीठ देकर अगर वो जा रहा है तो उसको कभी भी टोके नहीं। जैसे वो जा रहा है उसे जाने दें, चाहे वो जॉब के लिए जा रहा हो या किसी की चीज़ के लिए भी जा रहा हो, तो उसे हमें बिल्कुल भी टोकना नहीं चाहिए। यदि आप टोक देते हो तो वो चीज़ बहुत अशुभ मानी जाती है। जो भी कार्य के लिए वो मनुष्य घर से बाहर जा रहा है तो वो कार्य उसका सिद्ध नहीं होगा यदि आप उसको टोक देते हो। तो जाते हुए इंसान को कभी भी टोकना नहीं चाहिए। यदि आपको मालूम है तो उसे बिल्कुल भी ना टोकें, और यदि मालूम नहीं है तो उसको घर से आप बाहर निकल जाने दें। बाद में आप फ़ोन करके उनसे पूछ सकती हैं, लेकिन उस टाइम इमीडिएटली आपको नहीं टोकना। यदि आप टोकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत देता है। सेम एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आपके घर से आपके कोई भी जो कि वर्किंग के लिए जा रहा है या कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहा है या किसी भी अच्छे कार्य के लिए कोई भी सदस्य घर के बाहर जा रहा है तो उसके सामने खाली बर्तन लेकर नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करें आप उसको पानी दें, शिकंजी दें या कुछ भी मीठा उसके सामने परोसें, उसे दें पीने के लिए। खाली गिलास, खाली बर्तन, खाली बाल्टी, इस तरीके की चीज़ें उसके सामने नहीं लानी चाहिए। जब वो इंसान घर से बाहर निकल जाए तब भले ही हम सारे ये कार्य कर सकते हैं, बट उसके सामने ये खाली चीज़ें हमें लेकर नहीं आना है। सेम आप एक बात और ध्यान रखें कि जब भी कोई घर से बाहर जा रहा होता है तो हमें उसे सफ़ेद प्रकार की चीज़ें जैसे दूध है नहीं देनी चाहिए। दूध और ये कहते हैं कि ये नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं,
तो हाँ, अगर घर से कोई जा रहा है तो सफ़ेद रंग की चीज़ों में आप दही शक्कर डालकर आप अपने जो भी घर के सदस्य को दे सकते हैं। बट दूध दे के भी अपने घर के सदस्य को नहीं भेजना चाहिए, वो अच्छा नहीं रहता है। अगर आप दूध दे भी रहे तो हल्की सी उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कलरफुल ऐड उसमें कर सकती हैं। लेकिन सफ़ेद चीज़ें देना सुबह सुबह अगर कोई जा रहा है तो वो थोड़ा अशुभ माना जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये कुछ अशुभ शुभ बातें मैंने बताई कि किस तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।